नमस्कार, हूनबिल टीवी देख रहे हैं आप। मैं हूं आपके साथ विशाल। कर खबरों की शुरुआत करेंगे। ऋषिकेश में 4 लेन निर्माण के दौरान पेड़ों पर चल रही आरी को बीते दिन राज्य सरकार के अनुरोध पर रोक दिया गया है। मुख्यमंत्री ने पर्यावरणविदों और आम जनता की मांग और विरोध को देखते हुए इस पर एनएचएआई से बात कर रोक लगवाई है। इसको लेकर उन्होंने कहा कि ये प्रोजेक्ट केंद्र सरकार एनएचएआई का है। बावजूद इसके जिस तरह से पर्यावरणविदों और स्थानीय लोगों की ओर से जो प्रतिक्रियाएं दी गई, उसके अनुरूप उनकी मांगों को मानते हुए इस पर रोक लगाई गई है और हितधारकों से बातचीत करने के बाद ही इस पर आगे का फैसला लिया जाएगा। देखिए ये हमारे तमाम जो पर्यावरण के क्षेत्र में काम करने वाले लोग हैं, आम जनता के लोग हैं। वैसे भारत सरकार का प्रोजेक्ट है वो। और लेकिन जैसा लोगों ने कहा कि इस समय पर जो है काफ़ी ज़्यादा उनको काटने के कारण से लोग कह रहे हैं कि जो है इनको नहीं काटा जाना चाहिए। तो हम देखते हैं, बात करेंगे स्टेक होल्डर से, उसको स्थगित कर दिया। नेता प्रतिपक्ष राहुल गांधी के देहरादून दौरे के दौरान बीजेपी महिला मोर्चा की ओर से किए गए विरोध प्रदर्शन के बाद सोशल मीडिया पर विवाद खड़ा हो गया। एक कथित तौर पर कांग्रेस समर्थक व्यक्ति की ओर से बीजेपी महिला मोर्चा के कार्यकर्ताओं पर अभद्र टिप्पणी किए जाने के बाद मामले ने तूल पकड़ लिया। इस घटना से सियासी गलियारों में हलचल तेज हो गई और आरोप प्रत्यारोप का दौर भी शुरू हो गया। साथ ही आरोपी को पुलिस ने गिरफ्तार कर लिया है और आरोपी ने सभी उत्तराखंड की महिलाओं से और सरकार से माफी मांगी। वहीं इस पूरे मामले पर मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी ने कड़ा रुख अपनाते हुए कहा कि सोशल मीडिया आज संवाद का एक ऐसा सशक्त माध्यम है, लेकिन कुछ लोग इसका दुरुपयोग कर माहौल खराब करने की कोशिश कर रहे हैं। देखिए सोशल मीडिया जहाँ एक अच्छा माध्यम है कि हर कोई व्यक्ति अपनी अभिव्यक्ति उसमें कर सकता है, लेकिन इस प्रकार से जो सारी मर्यादाओं को तोड़ता है, हमारी संस्कृति को उसकी धज्जियां उड़ाता है, तमाम जो चीज़ें हम लोग सामान्य जीवन में किसी के साथ नहीं कर सकते हैं, वो सब चीज़ें सोशल मीडिया में होती हैं। तो मैं समझता हूँ कि ऐसे राजनीतिक दलों के चरित्र को भी लोग अच्छी तरह से जनता समझती है और कानून भी अपना काम करेगा ऐसे लोगों के लिए जो लोग इन मर्यादाओं का उल्लंघन करेंगे। प्रदेश में मानसून के बीच संभावित आपदाओं को लेकर सरकार और प्रशासन पूरी तरह सतर्क है। बीजेपी विधायक विनोद चमोली ने कहा कि मुख्यमंत्री के निर्देश पर सभी जिलाधिकारियों को अलर्ट मोड पर रखा गया है। पुलिस, आपदा प्रबंधन और प्रशासनिक एजेंसियों को 24 घंटे तैयार रहने के निर्देश दिए गए हैं। उन्होंने कहा कि किसी भी आपात स्थिति में तुरंत राहत और बचाव कार्य सुनिश्चित किए जाएंगे। तो वहीं विनोद चमोली ने दावा किया कि इस बार उनके धर्मपुर विधानसभा क्षेत्र में अब तक कोई बड़ी जनहानि या भारी नुकसान नहीं हुआ है। उन्होंने कहा कि जिन स्थानों पर पहले जलभराव की गंभीर समस्या रहती थी, वहां बीते 2 वर्षों में किए गए कामों का सकारात्मक परिणाम देखने को मिला है और इस बार स्थिति काफी हद तक नियंत्रण में है। अलर्ट है, आपने देखा बीच बीच में, आपने पढ़ा भी होगा। आपदा डिपार्टमेंट हमारा बिल्कुल मुस्तैद है। सभी जिलों को ये निर्देश भेज दिए गए हैं कि सभी जिलाधिकारी अलर्ट मोड पर रहें। 24 घंटे उनको अलर्ट रहने के लिए कहा गया है। और जितनी भी एजेंसियां हमारी हैं, पुलिस है, आपदा है, तुम्हारे जो प्रशासन है, इन सब लोगों को बाकायदा कहा गया है कि भाई कोई भी घटना अगर घटती है तो त्वरित उस पर रिलीफ की कार्रवाई की जाए और वो वहाँ पर पहुँचे और वो अपना राहत कार्य करें। तो मैं समझता हूँ, और ये मना ही है कि इस बार ऐसी स्थितियाँ न हो, हम तो यही चाहेंगे। और अभी तक मेरी स्थिति में, मेरे क्षेत्र में ठीक है स्थिति, कोई ऐसी कोई घटना अभी तक सामने आई नहीं है। छुटपुट रहता है, अब कोई लो लाएंगे, किसी का मकान बन गया, कोई पानी रुक गया, वो एक अलग सब्जेक्ट है, लेकिन कोई बड़ी घटना हमारे यहाँ ऐसे सामने आई नहीं है। और पिछली बार से भी नियंत्रण में, पिछली बार भी नियंत्रण में था, इस बार भी काफ़ी नियंत्रण में मेरा क्षेत्र है। जबकि आप समझ सकते हैं कि सबसे लो लाइंग एरिया अगर कोई है देहरादून का तो धर्मपुर विधानसभा क्षेत्र है। और पिछली बार सभी विधानसभा में लगभग बाढ़ की जैसी स्थितियाँ हुई, बहुत विकट स्थितियाँ आई, लेकिन धर्मपुर विधानसभा से कोई बड़ी सूचना नहीं आई। तो इस प्रकार की कोई जनहानि या धन हानि नहीं हुई है। और आपने देखो, जो सबसे बड़ा जो पॉइंट था मेरा आईएसबीटी, जो जहाँ पर जल भराव की सबसे बड़ी समस्या रहती थी, पिछले 2 साल से हम वहाँ पर, पिछली बार और इस बार, अभी तक वहाँ पर इस तरह की समस्या नहीं आई है। महिलाओं पर सोशल मीडिया में की गई कथित अभद्र टिप्पणी को लेकर बीजेपी ने कांग्रेस पर तीखा हमला बोला। बीजेपी महिला मोर्चा की प्रदेश अध्यक्ष रुचि भट्ट ने कहा कि यह मामला केवल बीजेपी का नहीं, बल्कि पूरे उत्तराखंड की महिलाओं के सम्मान से जुड़ा है।
उन्होंने आरोप लगाया कि टिप्पणी करने वाला खुद को कांग्रेस कार्यकर्ता बता रहा है, इसलिए कांग्रेस नेतृत्व को इस पर स्पष्ट जवाब देना चाहिए। रुचि भट्ट ने कहा कि किसी भी महिला के खिलाफ इस तरह की भाषा बर्दाश्त नहीं की जा सकेगी। उन्होंने आरोपी की 24 घंटे के भीतर गिरफ्तारी पर उत्तराखंड पुलिस और मुख्यमंत्री धामी का आभार जताते हुए कहा कि महिलाओं के सम्मान से जुड़े मामलों में सरकार ने त्वरित कार्रवाई कर सख्त संदेश दिया है। महिलाओं के लिए अगर ऐसी अभद्र टिप्पणी निकल कर आती है तो मुझे लगता है ये महिला मोर्चा भाजपा के लिए ही नहीं है, ये पूरे उत्तराखंड की महिलाओं के लिए ऐसी टिप्पणी हुई है। और जो टिप्पणी कर रहा है वो अपने को कांग्रेस का कार्यकर्ता कह रहा है, तो मैं कांग्रेस के गणेश गोदियाल जी हूँ, चाहे महिला मोर्चा की प्रदेश अध्यक्ष हूँ, चाहे राहुल गांधी जी हूँ, मैं उनसे कहना चाहती हूँ कि आप उसकी टिप्पणियाँ पढ़िए और आप ये देखिए वो किस तरीके से एक उत्तराखंड की बहन को या बहनों को किस तरीके से बातें बोल रहा है, जो कि इतनी अभद्र बातें हैं कि अगर किसी का परिवार वाला भी उस टिप्पणी को देखता है तो सोचेगा किस स्तर पे ये राजनीति गिरी और किस स्तर पे हमारी घर की महिला बाहर राजनीति करने जा रही है। हम भारतीय जनता पार्टी की बहनें ही नहीं, सारी प्रदेश की बहनें इस बात से बहुत आक्रोशित हैं। कांग्रेस प्रदेश अध्यक्ष गणेश गोदियाल ने राहुल गांधी की देहरादून यात्रा को लेकर बीजेपी पर निशाना साधते हुए कहा कि राहुल गांधी की ताकत जनता के मुद्दों को सीधा उठाने में है। उन्होंने दावा किया कि सड़क किनारे पेड़ों की कटाई का मामला राहुल गांधी के नज़र में आते ही उन्होंने वाहन रुकवाकर उसका संज्ञान लिया, जिसके बाद सरकार हरकत में आई और कार्रवाई करनी पड़ी। गोदियाल ने कहा कि जो लोग राहुल गांधी पर सवाल उठाते हैं उन्हें उनकी जन सरोकारों से जुड़ी राजनीति और जनता के मुद्दों के प्रति संवेदनशील को समझना चाहिए। उन्होंने ये भी कहा कि राहुल गांधी के कार्यक्रम में कांग्रेस के स्थानीय नेताओं और बड़ी संख्या में कार्यकर्ताओं की सक्रिय भागीदारी रही है। राहुल गांधी जी की ताकत ये है कि एक 5-7 लोगों का डेलीगेशन अचानक सड़क पर तख्ती दिखाते हुए उन्हें दिखा और उन्होंने गाड़ी रुकवाई और इसका संज्ञान लिया। उसके बाद तत्काल आज ये बीजेपी की सरकार हरकत में आई, उन्होंने पेड़ को काटा। तो ये राहुल गांधी जी की ताकत है। जो लोग ये कहते हैं राहुल गांधी जी के बारे में, जो तरह तरह की बातें करते हैं, उनको ये समझ लेना चाहिए कि राहुल गांधी की ताकत क्या है। चक्राता विधानसभा में कैबिनेट मंत्री भरत चौधरी के एक बयान से राजनीतिक चर्चा तेज हो गई है। खेलकूद कार्यक्रम में उन्होंने कहा कि अगले विधायक मधु चौहान होगी। अगर मुझे फिर मौका मिला तो उनके साथ मिलकर क्षेत्र का विकास करूंगा। वहीं कार्यक्रम में मौजूद बीजेपी के वरिष्ठ नेता राम शरण नोटियाल ने मंत्री के बयान पर प्रतिक्रिया देते हुए कहा कि टिकट का फैसला संगठन करता है, कोई मंत्री नहीं करता। अगर मुझे दोबारा मौका मिला, यहाँ हमारे एक विद्वान मंत्री जी आए थे, उनको बेचारे को उनकी कोई दूर में देर होगा पता नहीं है। और ठीक है, उन्होंने अपनी भावना व्यक्त करी और उनको अपना टिकट बचाना चाहिए और अपने क्षेत्र में टिकट के बाद जितना भी पड़ता है वो जीत भी बतानी चाहिए। वो मेरे कांग्रेस में भी साथ रहे, 4 बार हारने के बाद बड़ी मुश्किल। उत्तराखंड के पहाड़ी क्षेत्रों में श्रावण मास के पहले सोमवार के चलते शिव मंदिरों और शिवालयों में ब्रह्म मुहूर्त से ही काफ़ी चहल देखने को नजर आ रही है। चमोली के उच्च हिमालय, रुद्रनाथ धाम, कपिलेश्वर धाम आदि, केदार, बद्रीनाथ धाम समेत तमाम शिव मंदिरों में भक्तों की लंबी कतार भगवान भोलेनाथ के जल अभिषेक हेतु नजर आ रही है। वहीं ज्योतेश्वर महादेव मंदिर के बाहर छोटे छोटे बच्चे भी भगवान लड्डू गोपाल को भी संजोई में सजाकर शिव दर्शन और जलाभिषेक के लिए अपने साथ लाए हुए हैं। सावन के पहले सोमवार पर चंपावत जिले के शिवालयों में आज सुबह से ही भक्तों की भारी भीड़ नजर आ रही है। भक्तों ने दूध, जल, पुष्प और बेलपत्र से महादेव की पूजा अर्चना की और आशीर्वाद भी लिया। साथ ही ब्राह्मणों से घर और क्षेत्र की सुख शांति के लिए पाठ भी कराया गया है। आज सावन का पहला सोमवार है। सबको हर हर महादेव। यहाँ पर जो है तो ये हमारे ऋषेश्वर महादेव हैं।
तो यहाँ पर जो है तो सावन के महीने में लेडीज़ें जो है तो सब लोग शिव जी के व्रत को रखती हैं और सभी लोग यहाँ पर को आके जल चढ़ाते हैं। आज इतनी भीड़ हो रही है कि जल चढ़ाने का भी मौका नहीं मिल पा रहा है और सब लोग हरे देख रहे हैं, ज़्यादा लोग हरे कपड़ों में आते हैं। सावन के महीने में सब हरी चूड़ियाँ, हरे कपड़े, और इसका महत्व बहुत ज़्यादा है। भोले की कृपा सब पर बरसती है और भोले को जिस तरह से मनाते हैं उसी तरह से वो अपनी कृपा भी बरसाते हैं, यही महत्व है। और सब जो है तो महिलाएं आज जल चढ़ाने को, आज के दिन ज़्यादा ही भीड़ होती है। सावन के महीने में तो रोज ही होती है, लेकिन आज सोमवार को बहुत ज़्यादा भीड़ रही है। कैबिनेट मंत्री भरत चौधरी ने होनबिल टीवी से खास बातचीत की। इस दौरान राज्य से जुड़े तमाम मुद्दों पर उन्होंने अपनी बात भी रखी। उन्होंने राज्य सरकार की उपलब्धियां गिनाते हुए केंद्र सरकार की ओर से मिल रहे सहयोग का भी जिक्र किया। इस दौरान मंत्री ने विपक्ष पर भी जमकर निशाना साधा और सरकार की नीतियों के साथ ही विकास कार्यों को लेकर अपना पक्ष भी रखा। कैबिनेट मंत्री भरत सिंह चौधरी जी आज हमारे साथ मौजूद हैं खास बातचीत के लिए। सर, जिस तरह से मौसम लगातार बिगड़ रहा है, बारिश का दौर भी जारी है और ऐसे में ताबड़तोड़ आपके निरीक्षण हो, 12 जिलों में आप घूमे और तमाम दिशा निर्देश भी दिए, किस तरह से बैठकों का दौर भी जारी है और किस तरह की खास चीजें होती हुई नजर आ रही हैं सर? देखिए, जन जन की सरकार, जन जन के द्वार कार्यक्रम उत्तराखंड सरकार का चल रहा है और बड़ी संख्या में लोग उमड़ करके आ रहे हैं। जो भी समस्याएं क्षेत्रवासियों की हैं, अपनी अपनी समस्याओं को लेकर के लोग आते हैं। अधिकतर समस्याओं का मौके पर ही समाधान करने का प्रयास किया जाता है और जो बड़ी समस्याएं होती हैं शासन के स्तर पर, उनको सरकार को भेज दिया जाता है। बरसात का मौसम है, आपदा को लेकर के भी सभी संबंधित विभाग जो हैं वो सतर्क हैं, उनको अलर्ट पे रखा गया है। चाहे वो एनडीआरएफ हो, चाहे वो एसडीआरएफ हो, चाहे डीडीआरएफ हो, पीआरडी के जवान हो, पुलिस प्रशासन हो, नागरिक प्रशासन हो, सब जो हैं वो अलर्ट पर रखे गए हैं। यात्रा जो चार धाम की पीक पे थी, बरसात की वजह से उसमें कुछ कमी आई है। काफ़ी कम जो है इस समय यात्री आ रहे हैं, लेकिन जो आ रहे हैं उनका पूरा ध्यान सरकार के द्वारा रखा जा रहा है, यात्रियों को कहीं किसी तरह की असुविधा न हो। हरेला पर्व को देखते हुए भी पूरे प्रदेश में इस समय जो है वृक्षारोपण अभियान बहुत सघन रूप से चलाया जा रहा है और इसके साथ ही माननीय मुख्यमंत्री जी के दौरे भी लगातार क्षेत्र में हो रहे हैं। अभी आपने देखा गोपेश्वर में उनका एक कार्यक्रम हुआ और ऐतिहासिक कार्यक्रम हुआ, अभूतपूर्व कार्यक्रम था। जिस तरह का जन सैलाब वहाँ पर उमड़ा और जिस तरह से स्वतः स्फूर्त होकर के लोग उस कार्यक्रम में आए थे और मुख्यमंत्री तक पहुँचने की होड़ जो है वो पूरी जनता जनार्दन में थी। उसको देखते हुए लगता है कि मुख्यमंत्री जी की लोकप्रियता दिन प्रतिदिन पूरे प्रदेश में बढ़ती जा रही है और 2027 में भारतीय जनता पार्टी की सरकार की वापसी पूर्ण बहुमत के साथ लगभग तय मानी जा रही है। सर, क्योंकि 12 जिलों में जब आप घूमे, आप लोग गए, तो किस तरह की समस्याएं भी हैं या फिर किस तरह के विकास मॉडल आप देख रहे हैं जो काम हुए हैं, और खासकर पीएमजीएसवाई, क्योंकि सड़कों का एक बड़ा नेटवर्क आप लोग बिछा रहे हैं, गाँव-गाँव तक, अंतिम छोर तक आप सड़कें पहुंचाने की बात कर रहे हैं। किस तरह से सड़कें पहुंच रही हैं, कितना आपको लगता है कि काम हो रहा है सर? देखिए, प्रधानमंत्री ग्राम सड़क योजना का ये चौथा फेज चल रहा है, फेज 4 चल रहा है। फेज 4 की लगभग 181 सड़कों के निविदाएं जो है वो हम कर चुके हैं, जिनमें से लगभग 30-40 सड़कों पे कार्यादेश भी हो चुके हैं और कार्य भी प्रारंभ हो चुके हैं। शेष सड़कों पे बहुत जल्दी काम शुरू होने की संभावना है और इसके अलावा लगभग 400 सड़कें जो हैं वो दूसरे चरण में हमारी जो है वो भारत सरकार में गई हुई हैं, जिनकी कि 1 महीने के भीतर हमको स्वीकृति मिलने की संभावना है
तो मैं समझता हूँ कि चुनाव से पहले उन 400 सड़कों के भी टेंडर हो जाएंगे, उन पे भी उनमें से भी अधिकतर पर काम शुरू हो जाएंगे, जिसमें वन अधिनियम की कोई बाध्यता नहीं होगी। तो ये अपने आप में एक अभूतपूर्व जो सिनेरियो है वो इस प्रदेश में होगा। इस तरह से 700 सड़कें किसी एक वित्त वर्ष में न तो कभी किसी ने कल्पना की होगी और न कभी कोई कल्पना कर सकता था। लेकिन उसको जो है उत्तराखंड सरकार भारत सरकार की मदद से साकार करने जा रही है और हमारा लक्ष्य है कि 2029 तक उत्तराखंड का कोई भी हैमलेट, कोई भी कस्बा, कोई भी तो कोई भी मजरा जो है वो कनेक्टिविटी से अछूता न रहे। इस दिशा में हम निरंतर प्रयत्नशील हैं। सर, एक विषय पहाड़ी में अक्सर देखने को मिलता है कि डंडी कंडी के सहारे कई जगह पर स्वास्थ्य सेवाओं के लिए लोग परेशान होते हैं, रास्ते कई जगह पर टूट चुके हैं, उनके लिए किस तरह से काम भी जारी है और क्योंकि जो लोग हैं जो डंडी कंडी से आ रहे हैं, क्या उस पर भी आप लोग संज्ञान ले रहे हैं क्या सर? देखिए 1.25 करोड़ की आबादी में 2 महीने, 3 महीने, 6 महीने में एक आध ऐसा वाकया देखने को मिलता है और वो भी एक अ, जिन चुनिंदा स्थानों पे जो है किसी वजह से सड़क नहीं पहुंच पाई है, वहाँ के लोग सरकार पर दबाव बनाने के लिए इस तरह का जो डंडी कंडी का सीन है उसको करते हैं। अच्छी बात है, उसमें मुझे कोई बुराई भी नहीं लगती है। अपनी बात को सरकार तक पहुंचाने का वो भी एक तरीका है, तो उसका हम तुरंत संज्ञान लेते हैं और उस तरह की जो बसावटें हैं उनको भी किसी न किसी, चाहे वो प्रधानमंत्री ग्राम सड़क योजना में हो, चाहे मेरा गांव मेरी सड़क योजना में हो, उसको लेने का प्रयास करते हैं। सर, एक विषय ये भी देखा गया कि राहुल गांधी हाल फिलहाल में आए थे और उन्होंने अहम मुद्दा नीट परीक्षा को लेकर के किया और ये भी कहा कि उत्तराखंड में जो परीक्षाएं हुई उनके मोलभाव होते हैं। उन्होंने कहा कि यहाँ पर कोई कार्रवाई नहीं होती और एक तरफ नकल विरोधी कानून उत्तराखंड सरकार ने बनाया है। किस रूप में आप देख रहे हैं इन दोनों बातों को? देखिए, राहुल गांधी जी की जहाँ तक बात है, मैं हमेशा कहता हूँ कि जहाँ जहाँ पाँव पड़े संतन के, तहाँ तहाँ भय बंटाधार। जहाँ भी राहुल गांधी गए वहाँ कांग्रेस का सफाया हुआ, चाहे वो वेस्ट बंगाल में हो, चाहे वो बिहार में हो, और अब जो उत्तराखंड में रही सही कसर थी उसको भी वो पूरी करने वाले हैं। 35,000 नौकरियाँ इस कार्यकाल में माननीय मुख्यमंत्री जी के लगे हैं। किसी एक में कभी, आप स्वयं पत्रकार हैं, आप लोग खुद जानते हैं, कभी किसी एक प्रकरण में कोई विवाद नहीं हुआ। मोल भाव होते हैं ये कहना, इसके बजाय उनको कहना चाहिए था कि मोल भाव होता था जब कांग्रेस की सरकारें यहाँ पर होती थी। इक्का दुक्का अगर कोई नौकरी कभी लगती थी तो उसके मोल भाव होते थे, उसकी बोलियां लगती थी। लेकिन अगर 35,000 लोग नौकरी पे लगे हैं और उसमें कोई घपला घोटाला हुआ होता तो शायद आज भारतीय जनता पार्टी इतनी अच्छी स्थिति में उत्तराखंड में नहीं होती। जी। सर, लगातार मुख्यमंत्री धामी जो हैं केंद्रीय मंत्रियों से मुलाकात कर रहे हैं, प्रधानमंत्री से मुलाकात कर रहे हैं और उत्तराखंड में धरातल पर भी कई योजनाएं उतरती हुई नजर आ रही है। लगातार केंद्र से काफी मोटा पैसा भी दिया जा रहा है। क्या लगता है सर, किस तरह का परिणाम भी है और आने वाले समय में कितना और विकास कार्य आप लोग करने के दावे कर रहे हैं? धामी, जैसे मैं हमेशा कहता हूँ, एक युवा विजनरी है। उनका विज़न बहुत बड़ा है और उनकी जो ये प्रोएक्टिवनेस है, जो वो हमेशा सक्रिय रहते हैं, यही इस बात का आधार है कि उत्तराखंड राज्य का विकास इतनी तेज़ी से हो रहा है। चाहे वो बिजली का मामला हो, चाहे वो सड़कों का मामला हो। अभी आप देखिए पीएमजीएसवाई की आप बात कर रहे थे, तो 1492 सड़कें जो हैं उन्होंने भारत सरकार से उत्तराखंड के लिए स्वीकृत करवाई है। ये उनके बड़े विज़न को दर्शाता है और उत्तराखंड में हम लोग इस समय सौभाग्यशाली हैं कि हमको
पुष्कर सिंह धामी जैसा एक युवा विजनरी नेता मिला है। सर, एक विषय ये है कि एक तरफ एक पेड़ मां के नाम लगाया जा रहा था, दूसरी तरफ पेड़ों की कटाई भी चल रही थी, जिसका संज्ञान धामी सरकार ने भी लिया और उस पर रोक भी लगाई गई है। किस रूप में आप देख रहे हैं और विकास के लिए क्या पेड़ों की बलि देना कितना सही मानते हैं? देखिए, अगर दुनिया में कोई ऐसी तकनीक हो कि बिना पेड़ों की कटाई के विकास हो सके, तो निश्चित रूप से हम उस तकनीक को अपनाना चाहेंगे। आज तक दुनिया में जिस भी देश में जहाँ भी विकास हुआ है, निश्चित रूप से पेड़ों की कटाई उसमें हुई है। लेकिन मैं ये मानता हूँ कि उसके लिए एक कार्य योजना बननी चाहिए। कार्य योजना के तहत अगर हम 100 पेड़ लगाते हैं, 10 पेड़ काटते हैं, तो 100 पेड़ लगने भी चाहिए। और पेड़ लगते ही इसलिए हैं कि ताकि आवश्यकता पड़ने पे उनको काटा जा सके। अगर पेड़ कटेंगे नहीं, विकास होगा नहीं, तो ये धरती एक बार फिर से उसी आदम स्थिति में पहुंच जाएगी। सिर्फ विरोध के लिए विरोध करना मेरे ख्याल से कहीं से भी न्याय संगत नहीं है। और जो पेड़ मैच्योर हो चुके हैं, जो अब कटने की स्थिति में आ चुके हैं, अगर उनको काटा जाता है उनके स्थान पे उससे कई गुना ज़्यादा पेड़ लगाए जाते हैं, तो इसमें मुझे कोई बुराई नज़र नहीं आती। सर, अब परिसीमन को लेकर चर्चा चल रही है कि परिसीमन लोकसभा का होना चाहिए, विधानसभाओं का भी होना चाहिए। किस तरह के विकास कार्य अगर परिसीमन होता है तो होंगे? और दूसरी बात, महिलाओं के लिए कितना कारगर आप इसको मानते हैं? देखिए, आज कोई भी देश दुनिया में महिलाओं की अनदेखी करके आगे बढ़ नहीं सकता है। और ख़ास तौर से भारत, जहाँ पर कि कहा गया है कि यत्र नारेस्तु पूजन्ते रम्यन्ते तत्र देव, उस देश में अगर महिलाओं की उपेक्षा करके कोई भी सरकार बहुत लंबे समय तक नहीं चल सकती है। समय आ गया है कि अब उनको भी पर्याप्त प्रतिनिधित्व जो है वो विधानसभाओं में और संसद में मिलना चाहिए। सरकार में उनकी पर्याप्त भागीदारी होनी चाहिए। आपने देखा कि पंचायतों में उत्तराखंड पहला राज्य था जिसने 50% का आरक्षण जो है वो महिलाओं को दिया है। और अब मैं पूरी तरह से मुतमईन हूँ, पूरी तरह से आश्वस्त हूँ कि समय आ चुका है कि महिलाओं को जो है वो 33% आरक्षण जो है उत्तर प्रदेश विधानसभाओं में और संसद में मिलना चाहिए। और एनडीए की जो सरकार है इसके लिए वचनबद्ध है और हर संभव प्रयास इसके लिए किए जा रहे हैं। और मुझे पूरा यकीन है कि 2029 से पहले ये प्रयास परवान चढ़ेंगे। जी, धन्यवाद सर, हमसे बातचीत करने के लिए। तो भरत सिंह चौधरी जी हमारे साथ थे, जो कि तमाम विषयों पर हमारे साथ बातचीत कर रहे थे। हॉर्नबिल टीवी के लिए देहरादून से विशाल गर्ग। और फिलहाल इस बुलेटिन में मेरे साथ इतना ही। आप देखते रहिए हॉर्नबिल टीवी। नमस्कार।